क्या होती है, मोलरता या मोलरिटी किसे कहते हैं, मोलरता को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, और मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न उस फॉर्मूले से हम कैसे लगाते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे हमने 1 लीटर विलयन बनाया, ये विलयन बनाया, ये टोटल विलयन है 1 लीटर। अब विलयन बनता कैसे है, ये आपको पता है कि किसी विलायक के अंदर किसी विलेय पदार्थ को घोला गया है। जैसे मान लीजिए हमने इसमें जल लिया और जल के अंदर थोड़ा ग्लूकोज घोला C6H12O6। ग्लूकोज पूरी तरह से इस जल के अंदर जब समान रूप से घुल गया तो विलयन जो बन के तैयार हुआ टोटल हुआ 1 ml 1 लीटर। टोटल विलयन कितना हुआ 1 लीटर। अब 1 लीटर इस विलयन के अंदर जो ग्लूकोज घुला है उस ग्लूकोज के कितने मोल इसके अंदर उपस्थित हैं, ये उस विलयन की मोलरता को दर्शाता है। ये ग्लूकोज जो है इसमें जैसी घुला तो घुलने पर ये विलयन तैयार हुआ। अब इस विलयन के अंदर टोटल 1 लीटर विलयन के अंदर ग्लूकोज की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसे उस विलयन की मोलरता कहते हैं। समझेंगे आप, इसके लिए सूत्र क्या होता है, इस पर डेफिनेशन भी हमने नोट की है कि आप अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। जो आपने ये विलयन बनाया इसमें विलेय के कितने मोल है, यहाँ ग्लूकोज एक विलेय के रूप में है, तो जल जो है उसमें वो विलायक रहेगा और विलयन बना है, तो ये इसमें विलेय के मोल कितने हैं और बटे विलयन का आयतन लीटर में, और उस विलयन का टोटल आयतन कितना है वो लीटर में होना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम संकेत में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, या कैपिटल M, मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M बराबर स्मॉल n बटे V लीटर में। तो आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको संकेतों में लिख सकते हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो संकेत में ही ज्यादातर यूज करेंगे। M बराबर n बटे V। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अगर हमें विलेय के मोल निकालना है कि इसमें विलयन के अंदर विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि विलेय का भार, इस ग्लूकोज का कितना भार है, कितना हमने बोला 50 ग्राम या 60 ग्राम या 100 ग्राम, वो भार बटे विलेय का अनुभार। अनुभार क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हमने बोला तो ग्लूकोज का अनुभार होता है 180 180। कैसे आप निकालते हो, C6H12O6। इसमें कार्बन का भार कितना होता है, कार्बन का भार होता है 12 गुणे 6 है इसके, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 गुणे 6, सबका गुणा करके 12 6 72, 12 एकम 12, 16 96, सबको जोड़ेंगे तो 180 आता। तो इसका भार होता 180। तो अणुभार जो है 180 आ गया। अब जो भार दिया हो, मान लीजिए यहाँ 100 ग्राम हमने दिया था कि 100 ग्राम ग्लूकोज हमने इसमें घोला है, तो ये हो जाएगा विलेय का भार कितना 100 ग्राम वटे विलेय का अणुभार, जो विलेय ग्लूकोज है इसका अणुभार 180 आया। तो ये आप इससे आप निकाल सकते हैं इसके मोलों की संख्या। तो इसको भी हम संकेत में लिख सकते हैं आकर के n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब इस n का मान हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो n बराबर w बटे m है, तो हम इसमें रखेंगे तो m बराबर जहां पर n लिखा उसके स्थान पर w बटे m रख देंगे, तो आया w बटे m। अब आयतन नीचे ही था इसलिए इंटू में v लीटर में। तो एक ये नया फॉर्मूला बन गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है।
इसी से न्यूमेरिकल लगते हैं। तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू वी लीटर में। इसके बाद आप समझेंगे कि मोलरता की इकाई या यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। मोलरता की इकाई या मात्रक, इस फॉर्मूले से हम इकाई को निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, m बराबर n बटे वी। m बराबर n बटे वी से हम मात्रक निकाल सकते हैं। मोल m जो होता है मोलों की संख्या है, इसको मोल लिखा जाता है। v आयतन है, इसको लीटर में लिखा जाता है। तो मोल बटे लीटर या मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित है उस विलेय की, तो ये होती है मोलरता। तो आशा करते हैं कि आपको मोलरता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको इसी प्रकार सरल शब्दों में, सरल मेथड से आगे भी मोलरता, मोल अंश, राउल्ट का नियम, विलयन में जो भी चीज़ है, आपको सभी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ये हमारा न्यू चैनल है और इस चैनल को आप आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। धन्यवाद।